बांग्लादेश की सत्ता में जब तारिक रहमान की ताजपोशी हुई तो दुनिया की नजरें ढाका पर टिक गई, लेकिन असली हलचल तब मची जब चुपचाप तुर्की से हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स बांग्लादेश पहुंचे, जिसकी अगुवाई कर रहे थे बिलाल एर्दोगन। बांग्लादेश में नई सत्ता की ताजपोशी के कुछ ही घंटों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल एर्दोगन का ढाका पहुंचना क्या महज एक औपचारिक दौरा था या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सामरिक और खुफिया एजेंडा? यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं बल्कि उस नए खेल की है जो तुर्की ने बांग्लादेश की धरती पर शुरू किया। बांग्लादेश के आम चुनाव में भले ही कट्टर इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लाम सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन कभी प्रतिबंधित रही इस पार्टी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर 77 सीटें जीत ली। अब जमात बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है, जो संसद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के विदेश समेत सभी तरह के नीतिगत फैसलों पर असर डाल सकती है। बांग्लादेश में जमात का दायरा बढ़ा है और पाकिस्तान, तुर्की जैसे पड़ोसी इस्लामिक देश इसका फायदा उठाने में जुट गए। दरअसल बांग्लादेश में तारिक रहमान के PM बनने के तुरंत बाद एक मेहमान के ढाका दौरे ने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींचा। यह मेहमान तुर्की प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल है। बिलाल एर्दोगन बुधवार सुबह चुपचाप ढाका पहुंचे जब तारिक रहमान के शपथ समारोह को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ समारोह में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रहमान को जल्द भारत आने का न्योता दिया। बिलाल का पहले से सार्वजनिक जानकारी के बिना हो रहा यह दौरा तुर्की की ढाका में बढ़ती पैठ को दिखाता है। साफ है कि तुर्की नई सरकार में अपना प्रभाव रखना चाहता है। दरअसल बांग्लादेश में तारिक रहमान ने PM पद की शपथ ले ली है। तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद ही सरकार ने बकाया भुगतान न चुकाने के चलते भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया है। एयर स्पेस न रहने की वजह से कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली उड़ानों को अब दूसरा और लंबा रूट लेना पड़ रहा है। इससे एयरलाइन और यात्रियों दोनों को ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। साथ ही उड़ान के समय और ऑपरेशनल कास्ट पर भी भारी असर पड़ रहा है। बता दें कि बिलाल एर्दोगन जब बांग्लादेश पहुंचे तब BNP प्रमुख तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इसे देखते हुए बिलाल का ढाका पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह दौरा तुर्की और बांग्लादेश के इस्लामिक ग्रुप के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। इस दौरे को भारत की चिंता बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। एर्दोगन के बेटे बिलाल एक प्राइवेट प्लेन से ढाका पहुंचे। उनके साथ तुर्की के पूर्व फुटबॉलर मेसूत ओजिल और तुर्की की सरकार समर्थित सहायता एजेंसी तुर्की कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन एजेंसी के चेयरमैन अब्दुल्ला हारून भी बांग्लादेश आए। बिलाल ने बुधवार को ढाका यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसे टीका ने फंड किया। ढाका में राजनेताओं से मुलाकात और ढाका यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के अलावा बिलाल एर्दोगन का एक और अहम प्रोग्राम है। बिलाल का कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप जाने का प्लान है। तुर्की ने जिस तरह से बांग्लादेश में धार्मिक गुटों को बढ़ावा दिया है, उसे देखते हुए यह दौरा अहम माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से तुर्की ने लगातार ढाका के साथ अपने संबंध बढ़ाए। तुर्की ने खास तौर से बांग्लादेश के दक्षिणपंथी गुटों से अपना संपर्क बढ़ाया। ऐसे में बिलाल के दौरे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर जमाते इस्लाम और कट्टरपंथी गुटों के साथ तुर्की के जुड़ाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि बिलाल एक मिशन के तहत ढाका में। तुर्की के स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक तुर्की में इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिलाल एर्दोगन बांग्लादेश जा रहे हैं। जब उनका प्राइवेट प्लेन ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तब जाकर उन्हें बांग्लादेश दौरे की जानकारी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट और कस्टम की प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल सुबह लगभग 10:30 बजे ढाका के एक 5 स्टार होटल में ठहरा। करीब 1 घंटे बाद उन्हें राजधानी में टीका के प्रोजेक्ट समन्वय कार्यालय का दौरा किया। दरअसल दक्षिण एशिया में टीका की बढ़ती मौजूदगी ने भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी। पड़ोसी देशों में टीका और तुर्की की अन्य इस्लामिक संस्थाओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से चिंता का विषय है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी आशंका जताई है कि टीका और उससे जुड़े तुर्की NGO पैन इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे सकते हैं और स्थानीय राजनीति को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं जो जमाते इस्लाम जैसे कुछ इस्लामिक गुटों के भारत विरोधी रुख से मेल खाते हैं। भारत की ओर से बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते फिर से ठीक करने का काम शुरू किया गया। दूसरी ओर तुर्की ने भी बांग्लादेश में अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। तुर्की का ढाका में अपनी पैठ की कोशिश भारत का चिंता बढ़ा सकता है। तुर्की और टीका की मौजूदगी से भारत की चिंता बढ़ती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे तुर्की और उसकी एजेंसियां बांग्लादेश में इस्लामिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इससे एक तरफ बांग्लादेश का पॉलिटिकल माहौल भारत के खिलाफ होगा तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर में सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता बढ़ जाएगी।
इधर पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने का फायदा उठाकर बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इस कोशिश के तहत उसने जमात के साथ सहयोग बढ़ाया ताकि भारत के प्रभाव को कम किया जा सके। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने और भारत को चुनौती देने के लिए जमात इस्लाम जैसे इस्लामिक ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर आरोप है कि उसने हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को भड़काने में जमात इस्लाम के छात्र विंग के साथ मिलकर काम किया। इन आरोपों के अनुसार ISI ने बांग्लादेश में शासन परिवर्तन में भूमिका निभाई, जिससे जमात पर लगा प्रतिबंध हट गया और अब वो संसद तक पहुँच गया। दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बेहद संवेदनशील है। एक तरफ चीन का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ भारत की क्षेत्रीय भूमिका और अब तुर्की की सक्रियता। फिलहाल तारिक रहमान की ताजपोशी के तुरंत बाद बिलाल एर्दोगन का ढाका पहुंचना सिर्फ एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में संयोग अक्सर संदेश होते हैं। क्या तुर्की बांग्लादेश में एक नया भू राजनीतिक अध्याय लिखने जा रहा है? क्या यह दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।